हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए लिखते हैं मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा में देखिए, हमें कुछ सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें गोले का आयतन याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन आयतन गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 4/3 पाई आर की घात 3। ये गोले का आयतन होता है, जो आप इस प्रश्न में याद रख सकते हैं। दूसरा देखिए, गोले के आयतन के बाद हमें शंकु की आवश्यकता पड़ेगी, तो शंकु का आयतन भी हमें याद होना चाहिए। शंकु का आयतन, देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। दोनों ही आयतन हमने लिख लिए हैं। चाहे तो गोले के आयतन को हम एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है। मैं इसको लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो यह है गोले का आयतन। यहाँ से प्रश्न को हम हल करते हैं। जो जो दिया है उसे भी लिखेंगे, उससे संबंधित पहले हम यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या कहा गया है कि हमारे पास एक अर्धगोला है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक अर्धगोला बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से अर्धगोला होगा। और इस अर्धगोले के ऊपर क्या रखा गया है? इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु रखा गया है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो इस अर्धगोले के ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक शंकु रख देता हूँ। ये शंकु रख दिया हमने इस अर्धगोले के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर ऊंचाई त्रिज्याएं सब बराबर हैं, जैसा कि कहा गया है प्रश्न में। तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी और इसकी त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया है सबसे पहले शंकु की ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की त्रिज्या लिख लेता हूं मैं। शंकु शंकु की त्रिज्या, देखिए शंकु की त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या को हम आर से व्यक्त कर देते हैं। इसकी सभी की त्रिज्या आर है, इसलिए मैं इसको भी आर लिख देता हूं। तो शंकु की त्रिज्या आर बराबर कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की ऊंचाई, शंकु की शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु की ऊंचाई ये किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर है। इसको हम एस से व्यक्त कर देते हैं और ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले अर्धगोले की त्रिज्या ये भी यही होगी। तो अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या बराबर है, ये भी आर के बराबर ही होगी। और अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। ये हमारे पास सभी एक हो गई है। अब अगर आप देखें तो गोले का आयतन यदि 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब हम प्रश्न को हल करते हैं। मैं लिख देता हूँ इस बात को। देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ ठोस का आयतन। यहाँ से लिख देते हैं हम ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, देखिए ठोस का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होगा 2/3 पाई आर की घात 3। ठीक है, और उसके बाद प्लस, उसके बाद होगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो ये हो गया 2/3 पाई, आर का मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो ये 1 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पाई/3। उसके बाद आर का मान कितना है? तो 1 का वर्ग हो गया। एच का मान भी कितना है? 1 हो गया। तो यदि हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई/3 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? पाई/3।
3। इनका लघुत्तम ले सकते हैं हम, लघुत्तम 3 ही आएगा। तो ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 3π/3। तो बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया पाई। और ये आयतन है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार और, ठोस, ये ठोस का आयतन है, ठोस का आयतन। ये कितना आ गया हमारे पास, केवल पाई आ गया। और आयतन है तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, घन सेंटीमीटर। तो घन सेंटीमीटर इस प्रकार हम लिख सकते हैं। ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।